हम लोग का देश देख थे दशरथ माजी थे तो बोले थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। छोड़ना मतलब समझा? छोड़ना मतलब नहीं कि मतलब महुआ तोड़ लेना। छोड़ना मतलब जब तक जो है जो काम लोग चाह लिए है उसको अपना अंजाम तक नहीं पहुंचा लेंगे, अच्छा काम ठीक है ना, वो हासिल नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ना नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। दरोगा बनेगा तो हम खुद बनेंगे और बनाएंगे तो आप लोग जैसा बहुत बना देंगे, ठीक है ना। तो संघर्ष ये कि दरोगा तो सब लोग बनता है लेकिन बनाने वाला नहीं है। तो जम्मू में वो सबको है नहीं, इसलिए जम्मू में रहते ही ठीक है ना बिहार पुलिस दरोगा वगैरह है तुझे, तो बिहार पुलिस छोड़ दिया, दरोगा छोड़ दिया, ग्रुप छोड़ दिया, टेक्नीशियन छोड़ दिया, बहुत सारा चीज छोड़े। तो जागो एवं लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको नहीं। याद है कि आप लोग को बोलिए एक बार मेरे साथ, उठो जागो एवं लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको नहीं। लोगों को लगता है कि ये गायत्री मंत्र और ये ध्यान बुढ़ापे का चीज है, ये बुढ़ापा में किया जाता है, जवानी में करके लोग क्या करेंगे। लेकिन उनके लिए हमारे आदरणीय आशीष भैया बार बार एक ही लाइन कहते हैं, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज का नौका है, उठो संभलो जागो मेरे यारों, ये जवानी सुधरने का मौका है, ये जवानी सुधरने का मौका है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। हम लोगों को क्या कर रहा है आज इन दिनों सपना बेचा जा रहा है कि आप कल्पना करो रोल्स रॉय के गाड़ी पे घूम रहे हैं, आप कल्पना करो कि हम आईएएस बन जा रहे हैं, आईपीएस बन जा रहे हैं। कल्पना तो कर लिया लेकिन फिर नीचे उतरता है, लगता है हम तो ऐसे ही हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। आइए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र, हल्ला नहीं करें, बिल्कुल भी शांत हो जाए। गायत्री मंत्र हम अतिथियों से आग्रह करेंगे कि आप परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में पुष्प अर्पण कर अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। हेलो भाई रुपेश से आग्रह है कि आप तमाम अतिथियों का तिलक चंदन कर उनका स्वागत करेंगे।
इधर देखिए थोड़ा। आदरणीय आशीष भैया से आग्रह है कि आप जगदेव सर को पुष्प गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय मनीष भैया से आग्रह है कि आप रोहित सर को पुष्प गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत करेंगे। भाई रुपेश से आग्रह है कि आप अतिथियों को लेकर के पुष्प गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत करेंगे। भाई राकेश से आग्रह किया अतिथियों को पुष्प गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम ये बाल संस्कार शाला का छोटा सा परिचय देना चाहते हैं। इन दिनों युवाओं में जो भटकाव देखा जाता है, खास करके छोटे छोटे आयु में नशा का शिकार हो जाता है, मोबाइल खरीदता है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, लेकिन गंदे वीडियो के जाल में फंस जाता है, गंदे गानों के जाल में फंस जाता है, रील्स की दुनिया में भटक जाता है। ऐसे ऐसे युवाओं को संवारने के लिए आदरणीय आशीष भैया ने सन 2018 में आदर्श युवा प्रकोष्ठ शुरू किया और उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, प्रत्येक शनिवार को सेमिनार के माध्यम से हम जैसे भटके हुए युवाओं को, अनगढ़ युवाओं को सुगढ़ बनाने का काम करते हैं। और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर झाझा में प्रत्येक रविवार को सेमिनार के माध्यम से वैसे युवा जो गांव से जाते हैं पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो वहां के चकाचौंध में जाके फंस जाते हैं, वैसे युवाओं के लिए सेमिनार के माध्यम से सही दिशा और दशा देने का काम करते हैं। और अभी हाल ही में हमारे गांव के बगल में एक टोला का नाम है पचरुखी, वहाँ शराब का अड्डा है, वहाँ लगभग 24 घंटा शराब मिलता है। वहाँ के बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल का नाम तक नहीं सुने। वैसे बच्चों को बाल संस्कार शाला के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम कर रहे हैं। और अभी लक्ष्मीपुर प्रखंड गिद्धौर प्रखंड में युवा मंडल के युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से सही दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। ध्यान और गायत्री मंत्र से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये गायत्री मंत्र और ये ध्यान बुढ़ापे का चीज है, ये बुढ़ापा में किया जाता है, जवानी में करके लोग क्या करेंगे। लेकिन उनके लिए हमारे आदरणीय आशीष भैया बार बार एक ही लाइन कहते हैं, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज का नौका है, उठो संभलो जागो मेरे यारों, ये जवानी सुधरने का मौका है, ये जवानी सुधरने का मौका है। एक बार आदरणीय आशीष भैया को बुलाना चाहेंगे, आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें।
लोग जिनके मार्गदर्शन में बैठे हैं, ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। एक बार गायत्री महामंत्र करेंगे। गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। हम लोग इन दिनों हर चीज शुद्ध लेना चाहते हैं, पानी भी शुद्ध पीना चाहते हैं, खाना भी शुद्ध चाहते हैं, हर चीज शुद्ध चाहिए, लेकिन बुद्धि कैसा? भेड़ चाल वाला। तो इस बुद्धि को जो शुद्ध करने का जो टेक्निक है, बुद्धि को प्यूरिफाई करने का जो टेक्निक है, वो गायत्री महामंत्र है। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ऐसी भावनाओं के साथ एक बार गायत्री महामंत्र। आज का ये विशेष शनिवार परम पूज्य गुरुदेव बदनिया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सबके बीच जमुई के, यूं कहें तो जमुई के गर्व, जो हम कभी YouTube के माध्यम से ऐसे ही क्लास के माध्यम से देख रहा था, तो बीच में एक क्लास आ गया डिस्कशन वाला रात में, तो लगा यार बेहतरीन क्लास है, इसे तो देखना चाहिए। और जब पता चला मेरे भाई के माध्यम से, तो ये रतनपुर के, हमें तो और गर्व हुआ कि अपने गृह जिला के और पूरे बिहार में इस तरह से मतलब इनका फिर एप्लीकेशन वगैरह ये सब, तो एक अलग सा गर्व अनुभव हुआ। तो आप जमुई के धरोहर हैं, जमुई के गर्व हैं, ऐसे आदरणीय श्री जमुई के मशहूर शिक्षक के रूप में आने वाले दिनों में और भी इनका मतलब एक विराट कहें तो वो बहुत ही फैलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनका एक अनोखा अंदाज है पढ़ाने का, और वही अपना मगही और हिंदी वाला मिक्स भाषा, क्योंकि वो आज के मतलब वो कहते हैं कि पूरी हिंदी में भी लोग भांजने में चलता है, वैसा नहीं, मतलब अपनी भाषा को अपने क्षेत्र की ओर मतलब मगही और हिंदी मिला करके वो अपना अनोखा अंदाज में पढ़ाने के लिए मशहूर है। आदरणीय श्री जगदेव सर, जगदेव कुमार जी भाई साहब का इस मंच से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच हमारे अपने ही साथी हैं रोहित जी भाई साहब, मनीष जी और तमाम लोगों का आज इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई नितिन जी संचालन करें, और आप सभी युवा साथी छोटे छोटे भाइयों बहनों को आप सबका भी स्वागत। देखिए, ये युवा प्रकोष्ठ बाल संस्कार शाला, हम लोग युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हर शनिवार को ऐसे ही एक सेमिनार का आयोजन करते हैं, लेकिन इस युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग बाल संस्कार चलाते हैं, जो कि पिछले 6 साल से निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो डेली चलता है, शाम के टाइम ऐसे ही 4 से 5 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए। और यहाँ पे अभी 150 बच्चे मतलब रेगुलर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और अभी जो पचरुखी का वो सेमिनार जो चलता है, ये पचरुखी में बाल संस्कार शाला चलती है, वो पूरा का पूरा शराब का अड्डा है, और वहाँ के बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, विशेष खास बात ये। और हम लोग जब वहाँ पे पढ़ाने के लिए गए तो उन लोगों को लगा कि यार ये इन लोगों को पढ़ाएंगे, कोई फ्री में पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया, लोग आश्चर्य किए, ये भी मतलब गजब का काम है। तो हम लोग इस ये युवाओं को खास तौर पे सेमिनार के माध्यम से जोड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मन से पढ़ो। और आदमी अगर 24 घंटा में 8 से 10 घंटा आराम से पढ़ सकता है, और लास्ट में कहते हैं कि आप 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा सेवा के लिए निकालो, और सप्ताह में 2 से 3 दिन और बाल संस्कार शाला में जाकर के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और आज युवा यहाँ से जुड़ करके अभी कई बाल संस्कार शाला प्रारंभ हुई, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों मैट्रिक का रिजल्ट आया, यहाँ से देखा गया कि 400 प्लस 450 के करीब हमारे बच्चे ने वो नंबर लाए। कई बच्चे ऐसे हैं, अभी डॉक्टर नीरज शाह जमुई से आए थे, यहाँ पे क्विज प्रतियोगिता हुआ, काफी वो प्रभावित करके गए कि छोटे छोटे बच्चे जीके जीएस के माध्यम से इतना कैसे मतलब हो जाता है। लेकिन इन लोगों में हम देखते हैं कभी कभी मैथ में तो ठीक है, लेकिन जीके जीएस पढ़ने में थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टेड रहते हैं अगर सही से पढ़ाया जाए तब। लेकिन बाल संस्कार शाला में जीके जीएस के साथ साथ हम लोग सब विषयों पे कमांडिंग कैपेसिटी के रूप में काम करते हैं। और आज के युवाओं में क्या है कि वो अश्लीलता की दुनिया में भटके हैं, नशा के शिकार हैं, और न जाने कहां कहां वो भटके हुए हैं। और इन्हीं युवाओं को हम सही से दिशा देते हैं, और इतना आश्चर्यजनक काम करते हैं, लोग दांतों तले उंगली दबाए रह जाते हैं, ये कैसे हुआ।
ये कैसे संभव कर रहे हैं? अभी नीतीश जी का उदाहरण है, ये वीडियो बनाने का काम करते थे और इंटर तक की पढ़ाई करके वे समाप्त कर दिए थे। मतलब वीडियो बनाने में भी ये काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन इन्हें सही दिशा और दशा मिला। आज वीडियो को छोड़ करके आज ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और अपनी कंपटीशन को बरकरार, इतना मतलब आईक्यू तेज था इनका कि अभी गजब याद कर लेते हैं और अभी बहुत मतलब आगे हैं। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने में इतना भी इंटरेस्ट जगह सब खोज खोज के निकाल के पढ़ते हैं और पढ़ाई के साथ साथ अभी ये 10वां को पढ़ाते भी हैं, सिर्फ और सिर्फ 10वां, और 10th को पढ़ाने के साथ और सोशल साइंस पढ़ाते हैं। मेन तो ये आदमी कुछ दूसरा चीज तो पढ़ा ले, लेकिन सोशल साइंस पढ़ाना अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो इन सारे चीजों को लोग समझते हैं ये कैसे हुआ। अभी पिछले दिनों हम लोग कार्यक्रम किए थे, उसमें लगभग 5000 युवा सिकंदरा से बस करके लोग आए थे, बहुतों जगह से, पूरे जिला भर से यहाँ लोग आए थे। लोग आश्चर्य कर रहे थे ये कैसे होता है, लेकिन ये एक आत्मबल का प्रभाव, ये गायत्री मंत्र का प्रभाव। गायत्री मंत्र क्या करता है, तो हमारे अंदर जब जाता है तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस निकलता है। हम स्वामी विवेकानंद कहा करते थे जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। हम लोगों को क्या कर रहा है, आज इन दिनों सपना बेचा जा रहा है कि आप कल्पना करो रोल्स रॉयस की गाड़ी पे घूम रहे हैं, आप कल्पना करो कि हम आईएएस बन जा रहे हैं, आईपीएस बन जा रहे हैं। कल्पना तो कर लिया, लेकिन फिर नीचे उतरता है, लगता है हम तो ऐसे ही हैं, पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। पढ़ाई तो सारा फार्मूला जान गए, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, मन भागता है, मन भटकता है। लेकिन ये बच्चे यहाँ पे आते हैं तो इन्हें आपको ये जानना होगा कि हम पढ़ाई पे ये कैसे पढ़ेंगे, उसको पूरा सिस्टमेटिक तरीका से, और वो पढ़ाई के साथ साथ जब उसे हम कर गुजारने की शक्ति अपने अंदर लाते हैं तो हम सफल होने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। और इस बिहार को अगर कोई उठा सकता है तो वो शिक्षा है। लेकिन इन दिनों पूजा पाठ भी हम लोग, ये पूजा पाठ अलग तरीके से है, ये पूजा पाठ हमें सिर्फ वो एक तरह से हमें भटकाने से रोकता है, बाकी हमारे अंदर डेवलपिंग हो, एक नैतिक वैल्यू हो, इसके लिए हम लोग एक पूरा सिस्टम गायत्री मंत्र के माध्यम से बना के रखें। क्योंकि गायत्री मंत्र और मेडिटेशन इन दिनों तो हरियाणा में, वहां की हरियाणा सरकार गायत्री मंत्र को प्रार्थना के रूप में लागू कर दी कि गायत्री मंत्र प्रार्थना के रूप में होना चाहिए। अभी पिछले दिनों आईआईटी हैदराबाद और एम्स के डॉक्टर ने गायत्री मंत्र पे रिसर्च किया। अभी जी न्यूज के ये सुधीर चौधरी ने दिखाया कि गायत्री मंत्र करने से 1,10,000 वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, हर टच एनर्जी उत्पन्न होता है। और हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कंपन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारे अंदर जब वो गायत्री मंत्र के माध्यम से हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं तो भीतर एक ऊर्जा जागृत होता है। और कैसा ऊर्जा, वो पॉजिटिव ऊर्जा। और वो पॉजिटिव ऊर्जा हमें अंदर से कुछ करने को प्रेरणा देता है, ताकत देता है, मद्दा देता है, और हम लोग उसके प्रति जुनून से करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। आज हम लोगों को जगदेव सर को सुनना है तो जोरदार ताली के साथ आदरणीय जगदेव सर को आमंत्रित करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो यहाँ जो सभी गायत्री बाल स्वास्थ्य सेवा परिवार के जो लोग हैं, जो आप लोग को निःशुल्क है, और यहाँ तो हम पहली बार आए हैं। इधर ये इलाका तो कभी आए नहीं, और इतना पिछड़ा इलाका में ये बड़ा इलाका जो है, और बड़ा एरिया जो है जो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यहाँ वहाँ पर भी इस तरह का फ्री सेवा और फ्री सेवा देने के लिए अंदर से जज्बा, जुनून और निष्ठा और सद्भाव चाहिए। और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग भी बच्चा इसी तरह बैठा करते थे, और जब कोई लोग आते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो यहाँ जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय काम है, और ये लोगों से नहीं होता है। जो फ्री में देना तो कोई चाहता ही नहीं। ये बहुत ही बड़ा काम है जो आप लोग को मिल रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छा है, और देख रहे डिसिप्लिन पूरा मेंटेन कर रहे हैं। अभी आप लोग गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग का भी बचपन याद आ गया है, हम लोग इसी तरह पढ़ते रहते थे। और स्वामी विवेकानंद जी का फोटो हर जगह लगा हुआ है, उसके राह पर आप लोग चलिए। स्वामी विवेकानंद जी का एक फेमस कथन है जो आप लोग सुनते होंगे, उठो जागो एवं लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको नहीं। याद है कि नहीं आप लोग को? बोलिए एक बार मेरे साथ, उठो जागो एवं लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको नहीं। तो आप लोग के सर हैं, और सर जो है यहाँ पर आप लोग को जगाने का काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और इस तरह जो है बहुत कम देखने को मिलता है, और आप लोग को दे रहे हैं, और सर जगाने का काम कर रहे हैं। और जब तक आप लोग लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लीजिएगा तब तक रुकना बिल्कुल मना है। तो हम सर से पूछे भी थे तो बोले थे 9 का स्टूडेंट है, 7, 8, 9। तो काफ़ी अच्छा लगा है। और आप लोग कुछ लेकर नहीं आए हैं, कुछ
कुछ देना चाहे तो सर? नहीं वैसे कोई बात नहीं। नहीं कुछ हम चाहते हैं ये लोग को अपना तरफ से कुछ दे दे, आप दे दीजिए खरीद भाई के। हम आप लोग के लिए घोषणा कर रहे हैं कि सर को अभी हम जो है 5,000 रुपया देंगे आप लोग के लिए कुछ किताब कॉपी जो हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग के देख कर ये काफी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी सपना देखते हैं, बच्चा बहुत सारा सपना देखता है क्योंकि उसे बढ़ाने के लिए चाहिए, और बढ़ाने के लिए कुछ मतलब खर्चा वगैरह होता है, ठीक है ना। तो उसको बढ़ाने के लिए चाहिए, बच्चा सपना बहुत देख लेते हैं लेकिन आगे चल के दब जाते हैं। तो आप लोग के लिए हम 5,000 रुपया सर को दे देंगे, और सर आप लोग के लिए कॉपी किताब जो होगा सर, ठीक है ना, व्यवस्था कर देंगे। काफी अच्छा लगा है, इसी तरह आगे बढ़िए, और जब भी मौका मिलेगा तो हम आपके पास आते रहेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते रहना है, और यहाँ गायत्री सा परिवार का, बाल सा युवा का, ठीक है ना, और स्वामी विवेकानंद जी है ही। अभी आप लोग आगे बढ़िएगा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और जानिएगा तो काफी मोटिवेशन मिलेगा। और सर है यहाँ पर, आशीष जी हैं, ठीक है ना, और जितना भी सब परिवार से जुड़े हुए हैं सबको दिल के गहराई से काफी, ठीक है ना, सम्मान है जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, और आप लोग का आगे बढ़ना, आप लोग का सपना क्या आगे बढ़ने का? कुछ सपना तो होगा आप लोग को। सपना क्या है? ये कान पकड़ रहा है, सपना क्या है? क्या बनना चाहते हैं आप लोग? सबका अलग अलग सपना हो, क्या बनना चाहते हैं बताइए। कोई कुछ नहीं बनना चाहते हैं? अच्छा, कौन कौन जो आगे चल के यही बनाना चाहते हैं? अच्छा बताइए, बच्चा में तो हम लोग को पूछता था क्या बनना चाहते थे, एक ही चीज करता था, पुलिस। फिर पुलिस को देखते रहते थे, बंदी मारता था, ठीक है ना। तो आप लोग को भी लगता है वो पुलिस बनना है, लेकिन आगे जाके मतलब चेंज होते रहता है, ठीक है ना। कौन कौन जो पुलिस बनना चाहते हैं? क्योंकि बच्चा में एक ही सपने होता है, पुलिस को देखते रहता है, बंदूक है, वर्दी पे पहना हुआ है, आ रहा है जा रहा है, समाज में देखते रहता है पुलिस, लेकिन बार बार चेंज होते रहता है। तो आप लोग आगे बढ़िए इसी तरह, और सर आप लोग बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। और एक शायरी बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, जब तक सफल नहीं हो नींद चैन को त्यागो तुम। सोना कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। अभी आप लोग को थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि जैसे उम्र होगा, अभी आप लोग का उम्र कम है, लेकिन जब तक सफल नहीं हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जो ही जय जयकार नहीं होता, वो जो कोशिश करने वाले आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। अभी बहुत लोग हैं कुछ बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, और जब बुलाएंगे तब आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग तो पढ़िएगा ना, सर से बोले पूरा कीजिएगा ना, आगे बढ़ना है ना, आगे चल के कुछ बन के दिखाना है ना, अपना गांव समाज टोला का नाम ऊंचा करना है ना। और ये जो गांव है आपका महिला जो है, इसको इतना लेवल तक आप ही लोग ले जा सकते हैं। अपना गांव को नाम इतना ऊंचा ले जाइए, इतना आगे ले जाइए कि इस गांव के नाम से, ठीक है ना, आपका गांव का परिचय हो, प्रखंड का परिचय हो, जिला का परिचय हो, यहाँ तक कि बिहार का एक परिचय हो, लगे कि हाँ बैला जो है कोई गाँव था, ठीक है ना, जिससे आपका बिहार का परिचय हो। जैसा तंतुरी बोलते हैं सब जाए के बस्ती, ठीक है ना। उसी तरह आप लोग कुछ कीजिए जिससे कि आप लोग से के नाम से जो है बिहार का परिचय हो जाए, ठीक है ना। तो काफी अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, ठीक है, आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और इस तरह का जो है जल्दी किसी कोई करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो काफी तब चाहते हैं कि और बहुत लेट हो रहा है, 4-5 भाई बच गया होगा। तो बताइए, आप लोग भी पूछना भी चाहते हैं, बताइए आप लोग तो पूछना चाहते हैं? हाँ बताइए, कोई पोएम सुनाना है तो आप लोग सुनाइए। तो बोलना अभी बोलिएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर जाकर मंच पर बोलिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि बोलने से बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, और बच्चा बहुत लगता है। कोई कुछ सुनाना चाहता है सुनाइए, कराओ के। ये लोग अभी हमसे पूछा था क्या सर आएंगे तो उनसे पूछिएगा अपना संघर्ष की कहानी कहते हैं। संघर्ष कहानी आप ही को लोग की तरह थे, ठीक है ना, आप लोग की तरह बिल्कुल। आप लोग को तो ये तो सेवा भी मिल रहा है, और बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, और गायत्री परिवार से जुड़े हुए, गायत्री मंच से है। हम लोग का संघर्ष वैसे ही मतलब, ठीक है ना। और आप लोग का जैसे घर है, इसी तरह हम लोग का मिट्टी का घर था, ठीक है ना। आप लोग भी बहुत काम किए होंगे, आप लोग करते होंगे, सारा काम हुआ, बकरी चराना से लेकर गाय चराना A-Z हुआ, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो घास फूस जो होता है, गढ़ना होता है, सारा चीज हुआ है। क्या सरकारी स्कूल में आप लोग की तरह हम भी पढ़े हैं, आप लोग को सरकारी स्कूल साथ साथ इतना अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है
तो आगे बढ़िए। सरकारी स्कूल में ही 1 से लेकर 10 तक पढ़े हैं, फिर 11 12 जो है वो भी सरकारी में हुआ है, ग्रेजुएशन भी सरकारी में हुआ है। हम जो है जब 6 में थे तो 5 तक के पढ़ा रहे थे, 7 में गए तो 6 तक के पढ़ाए थे, 8 में गए तो 7 तक, 10 में गए तो 9 तक, यहाँ तक 11 12 पढ़ाए थे। कंपटीशन में जब आए 1-2 साल तैयारी की, उसके बाद फिर आप कंपटीशन वाले पढ़ा रहे हैं। फिर अब मेरा जो है दरोगा में से फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो दरोगा हो जाता, लेकिन छोड़ दिए पढ़ाने के चक्कर में कि पढ़ाएंगे क्योंकि हमको पढ़ाने में ही मन लगते हैं। और दरोगा बनेंगे तो हम खुद बनेंगे और बनाएंगे तो आप लोग जैसा बहुत बना देंगे, ठीक है ना। तो संघर्ष ये कि दरोगा तो सब लोग बनता है लेकिन बनाने वाला नहीं है। तो जम्मू में वैसा कोई है नहीं, इसलिए जम्मू में रह के ही, ठीक है ना, बिहार पुलिस दरोगा वगैरह है तुझे, तो बिहार पुलिस छोड़ दिया, दरोगा छोड़ दिया, ग्रुप डी छोड़ दिया, टेक्नीशियन छोड़ दिया, बहुत सारा चीज छोड़े हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को भी लगेगा, अभी लगेगा पुलिस बनना है, फिर आगे जाके इच्छा करेगा कि आप जो क्षमता पहचानिएगा तो लगेगा कि आगे जाकर कुछ कर सकते हैं। इसी तरह संघर्ष चलता रहा और हम लगभग 6 से पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। आप लोग बड़ा होइएगा तो आप लोग भी मेरे पास आइएगा, ठीक है ना। बहुत लोग जानिएगा, आप लोग तो आइएगा, ठीक है ना। पढ़ाते रहेंगे, आप लोग आगे निकल जाइएगा, जो कीजिएगा अच्छा कीजिएगा, लेकिन हम पढ़ाते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। और मेरा चैनल के नाम पे जारी करते होंगे आप लोग, ठीक है। जीके जी मस्ती यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, काफी अच्छा लगा आप लोग से। एक बार आप लोग गायत्री मंत्र सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार गायत्री मंत्र आप लोग बोलिए, एक साथ बोलना। माइक अंदर से एनर्जी मिलता है ये मंत्र से। और आप लोग मतलब एक होता है कि मतलब जो बोल रहा है, इधर देख रहा उधर देख रहा, मुस्कुरा रहा हंस रहा, वैसा नहीं। काफी मतलब सर काफी आप लोग संगठित किए हैं और काफी अच्छा जो है ज्ञान दिए हैं और अनुशासन दिए हैं और किस तरह बोलना चाहिए। आप लोग उस नियम कानून से बोल रहे हैं, इतना छोटा छोटा हो गई तो काफी अच्छा लगा है। आप लोग को पढ़ते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का एक देश के थे दशरथ मांझी थे, वो बोले थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग भी जब तक तोड़िएगा नहीं तब तक तोड़ना नहीं है। तोड़ना मतलब समझा, तोड़ना मतलब ये नहीं कि बगल में महुआ जो महुआ तोड़ लेना। तोड़ना मतलब जब तक जो है जो काम लोग चाह लिए है उसको अपना अंजाम तक नहीं पहुंचा लेंगे, अच्छा काम, ठीक है ना, वो हासिल नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ना नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और हमारे ही बिहार के एक रामधारी सिंह दिनकर थे, वो बोलते थे कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मन में, और खम ठोक खेलता है जंगल पर्वत के जाते पांव कर, और मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं। तो आप लोग को जोर लगाना है और बड़ा बड़ा परिस्थितियां जो है उसको जो है पानी बना दिखाने, पत्थर पानी मतलब हुआ बड़ा बड़ा परिस्थिति है, ठीक है ना, उसको जो है तुम्हारे सामने जो घुटना फेंक दे और परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाना है, परिस्थिति का गुलाम नहीं बनना है, ठीक है ना। परिस्थितियों का गुलाम बना दुनिया जो औलाद मारेगा और परिस्थितियों को गुलाम बना दुनिया सलाम करेगा। तो बताओ आप आगे बढ़ने तैयार हैं? तो चलिए, काफी आप हो गया, टाइम हो गया है, आप लोग इस तरह आगे बढ़ते रहिए, काफी अच्छा रहा है। और बीच में जब उस तरह कुछ प्रोग्राम होगा तो आते रहेंगे, ठीक है सर। आप लोग काफी अच्छा काम करे, सर करते रहिए और काफी अच्छा लगा है। क्योंकि हम बड़ा प्रोग्राम में बहुत गया, लेकिन बच्चा वाला बहुत कम, ये बच्चा वाला पहला प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है अभी आप लोग को बहुत से सीखने को मिलेगा, अभी आप लोग को उतना मतलब समय नहीं होगा, लेकिन बहुत से सीखने को मिलेगा। और जहाँ स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है ना, युवा दिवस इसी के यादगार मनाते हैं, 12 जनवरी मनाते हैं, तो यहाँ पर तो आप लोग का अंदर एनर्जी मिलते रहेगा, ठीक है ना। और स्वामी जी का एक बार आप लोग पढ़ते ना हमेशा याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी का जो हम शुरू में बोले थे, उठो जागो एवं लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं, उठो जागो एवं लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति तक बिल्कुल नहीं रुकना है। जो आप चाहें वो करके दिखाना है, अपने मम्मी पापा से सपना को पूछा करना है, ठीक है। इसी साथ आप लोग को जय हिंद, जय भारत, बाय। बड़े सरल और सहज अपना प्यार भरे अंदाज में हमें यूं कहें कि लगेगा कि कुछ नहीं, लेकिन एक अंदर से एक जोश भर दिए, है ना। उसी लाइन को हम लोग जब यहाँ पे वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ था
तो यही बच्चे मतलब इतना एक बिहार झांकी का प्रस्तुति हम लोग मतलब तैयार करवाए थे बच्चों के माध्यम से, थोड़ा सा लंबा था। तो सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के जो प्राचार्य उनके ससुर जी यहाँ पे आए थे कार्यक्रम में, वो इतने प्रभावित हुए इन लोगों से मतलब कार्यक्रम को देख करके, तो वो बोले कि आशीष जी आप मेरे पास मिलने के लिए आइए। तो हम मिलने के लिए गए, तो हम जब पता था कि ये ससुर जी हैं, तो हम बोले कि एक बार आप सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को यहाँ बुलवा दीजिए। तो वो जब बात किए, तो जब वो पता चला कि ये लोग इस तरह से चलाते हैं, वो पचरुखी के बारे में जब पता चला, तो वो लोग बोले कि हमें तो कैंपिंग अगर कहिएगा तो हम कैंपिंग दे देंगे 2 दिवसीय, ताकि बच्चे मतलब एक 5-6 में जो होना चाहिए उसके अंदर वो हम लोग क्वालिटी भरने का प्रयास करते हैं सिमुलतल्ला के माध्यम से, मतलब 6 के बाद। तो हम लोग 5-6 के बच्चों को भी काफी अच्छा से मतलब वो तैयार करेंगे। वो बोले थोड़ा सा गर्मी के बाद हम लोग एक दिन बढ़िया से आते हैं, फिर बढ़िया से ये करते हैं। तो ये लोग काफी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी देते हैं और काफी अच्छा से पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से आपका आना हम सबके लिए आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। और आगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए भाई मनीष जी। सर तो सारा चीज बोल दिया ना आप लोग को। चलिए बढ़िया है ना, आप लोग बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं ना, और इतना लेट हो गया था। इन्हें की भूख लग गया, अब जाना है। सर क्या क्या बोल रहे हैं? चलिए मैं यही चाहूंगा, नहीं आपको नहीं बोले सर, बच्चा लोग को भूख लग गया ये लोग चलिए सर भी जो भी बोले उनका पालन किया जाए। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं उनको रेगुलर बनाइए, इन्हें कि एक दिन पढ़े फिर 2 दिन गायब हो गया, ऐसा तो सर नहीं बताए होंगे। जो भी सीखते हैं उनको रेगुलर माध्यम से सीखा जाए तो हम उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जो शिखर हम लोग देखते हैं, जो मन में सोचते हैं। नित्य दिन सपना देखना चाहिए हम लोग को, इन्हें कि आज देखे डॉक्टर बन जाएंगे, कल पता चला कि धोर चल गए, ऐसा होता है ना। आज देखे कि वो आज गुरुजी बताए थे तो आज यूपीएससी बन जाना है, कल से पता चला मैं मछली मारा रहा चल गए, ऐसा नहीं। उस चीज को, उस जुनून को रेगुलर रखना है, प्रत्येक क्षण रखना है, जो कि उस जुनून को हमेशा बरकरार रखा और आप आगे बढ़ते हैं। और मैं विशेष क्या कहूँगा, और हमारे मनीष जी कहेंगे, और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर लोगों का। ये हमारे रोहित सर का परिचय आपको नहीं दिए थे। रोहित सर हैं, ये मैथ पढ़ाते थे इंटर का, और अभी भी पढ़ाते हैं, कभी कभी गाते भी हैं, और इनके साथ कभी कभी व्यंजन भी बजाने का मौका मिलता है ना। तो चाहिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बोले, कितना मुश्किल से आपके बीच आए हुए हैं, बहुत समय का अभाव रहता है, उतना अभाव समय में से समय निकाल करके यहाँ पर आए, बड़ा ही सौभाग्य, बड़ा ही नसीब कहा जाए इसको, और आकर के बहुत बड़ा तोहफा भी दिया आप लोगों के लिए। एक बार जोरदार ताली से सरकार